नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 13 फरवरी 2024 को DT+B के PGT संस्कृत मेल का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए मैथ के प्रश्न को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि एक व्यापारी एक वस्तु 1504 रुपये में बेचता है तो 6% की हानि होती है। उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उस वस्तु पर 6% का लाभ हो। तो 6% की हानि होती है और 6% का लाभ करने के लिए हम कितने में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ हमें दिख रहा है 6% की हानि मतलब 94% पर बेच रहा है। 94% कितना है, 94% जो बराबर है कितने के बराबर है यहाँ पे 1504 के। 1504 फिर अगर हम कर ले कि 6% लाभ पे बेचेगा तो 6% लाभ मतलब 106% बराबर कितना होगा, 106% बराबर कितना होगा 8। तो यहाँ पे x, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 1504 इंटू 106/94। अब 94 को अगर हम 1504 में भाग देंगे, 1504 में अगर डिवाइड करेंगे 94 से तो कितना होगा यहाँ पे 16 आएगा निकल के। ये इसको करेंगे तो 16 और 16 में इसको 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, तो ये आपको निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1696 जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 4000 रुपये तथा 5 वर्ष में 5200 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब ब्याज दर हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 2 वर्ष और 5 वर्ष मतलब अंतर कितने का आ रहा है, 3 वर्ष का आ रहा है। 3 वर्ष में कितना बढ़ जा रहा है, 3 वर्ष में जो बढ़ रहा है वो कितना 1200 बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में 400, ठीक है, 400 हुआ। अब 400 जब 1 वर्ष में बढ़ रहा है तो 2 वर्ष में, अब यहाँ पे जो ये ब्याज है ना, ठीक है, धनराशि इतना हो जा रहा है मतलब इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। तो अगर हम 2 वर्ष का ब्याज इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा कि 800 अगर माइनस कर देंगे तो 3200 होगा। तो अब हमें रेट निकाला तो 400 बाई मूलधन पर निकालेंगे तो 3200 बाई 100 इंटू 100 सॉरी। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 4 से 8 चुका 32, अब ये आ गया 8, ठीक है। यहाँ पे चलो ये वाला 8 ही रहता है। अब इस 8 को अगर हम काटेंगे तो ये होगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 2, 25/2, 25/2 का कितना होगा 12.5, 12.5, तो 12.5% इसका रेट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 126√3 है सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। अगर आपसे पूछे समबाहु त्रिभुज की परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप 3a मतलब परिमाप यहाँ पे 126√3 है और 3a मतलब 3 इंटू a। तो a अगर इधर हम कर देंगे a इक्वल टू क्या होगा हमारा निकल के आएगा a इक्वल टू 126√3/3। अब इसको हम यहाँ पे काटेंगे तो ये हमारा डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा निकल के कितना 442√3। अब 42√3 हमारा क्या हो गया, a निकल के आ गया। अब हमें निकालना है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 गुने भुजा बाई 2, √3/2 इंटू भुजा ये भी होगा, ठीक है। तो अगर हम √3 को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो यहाँ पे है कि √3 इंटू 42√3/2
तो 42 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 21 आएगा, और 21 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 63 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऊंचाई कितनी होगा 63। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 था, लेकिन दुकानदार ने 30% और 18% के 2 गुनी छूट की पेशकश की। अंततः उसने वह वस्तु कितने बेची? तो अगर देखो 30% और 18% के 2 छूट दे रहा है तो 2000 है। अब 2000 पे 30% की छूट दे रहा है और 18% की छूट दे रहा है, तो 30% मतलब 70 में बेचेगा। 70 पे बाई 100, 18 मतलब 82 बाई 100। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर देखो जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 1 0, ये गया 1 0, ये गया। अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हम 82 इंटू 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो निकल के आएगा आपका 1148। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, वो 15 किलोमीटर अधिक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी? ठीक है, कितनी है? तो जैसे हम देखते हैं जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 10 किलोमीटर चलता है, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड करता है, तो वो 15 किलोमीटर चल पाता है। 15 किलोमीटर अधिक चलता है। तो वही अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलना होता तो वो कितना किलोमीटर चलता है? यहाँ पे देखो तो 2 किलोमीटर है, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 60। 15 चौका 60, यहाँ इंटू 4 कर रहा है तो यहाँ भी इंटू 4 कर दो। ठीक है, तो अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय के स्पीड से चलता तो 60 किलोमीटर दूरी तय करता। ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक फल विक्रेता के पास कुछ आड़ू हैं, वह 30% आड़ू बेचता है, अभी उसके पास 112 आड़ू बचे हैं। तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि 30% तो बेच दिया, अभी बचा कितना है 112, मतलब 112 मतलब 70% जो बचा है वो कितना है 112 है। तो उसके पास कितने आड़ू थे, तो मतलब 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर 8 कितना होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद 112 इंटू 100 बाई 70 से 0 से 0 काट देंगे। इसको 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे 112 में तो 7 एकम 7 और 7 छक 42 16। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है आपका 160 आ रहा है। 160 आड़ू उसके पास थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक धनराशि को PQRS में के बीच 8:3:6:2 के अनुपात में वितरित किया जाता है, यदि R को S से 2000 अधिक मिलते हैं। अब देखो R को S से 2 अधिक, तो R यहाँ S है, तो R को S से 2000 अधिक मिलते हैं, तो मतलब यहाँ पे 4 बराबर 2000 है। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 को अगर हम डिवाइड करें तो 500। अब आपसे पूछा गया Q का हिस्सा क्या है, तो Q को अगर हम देखते हैं तो Q का जो हिस्सा है वो 3 है। तो 3 बराबर कितना होगा, 3 इंटू 500 कितना होगा 1500। तो 1500 इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सभी पुरुषों और महिलाओं में वेतन के रूप में वितरित कुल राशि का अनुपात, जो कुल राशि है कितना है 8:5 है। प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन के अनुपात, प्रत्येक और पुरुष और महिलाओं के वेतन का अनुपात कितना है 3:7 है। तो पुरुषों और महिलाओं के संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर हम पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हमें जो निकल के आएगा, देखो वेतन कितना है पूरी धनराशि तो 8:5 है। तो अगर महिलाओं में डिवाइड करेंगे तो पुरुष अगर
8 है तो महिला इसमें जो इनको सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वेतन 3 रेशियो, तो 3 डिवाइड कर देंगे। इसमें भी टोटल धनराशि इसकी 5 है महिलाओं की, तो इसको कितने 7 मिल रहा है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको इन दोनों का अब रेशियो निकाल लो। अब रेशियो जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56, और ये जो रेशियो निकल गया 5 3 15, मतलब पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 56:15। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखो 26 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो अब देखो इसको सॉल्व करना है आपको। तो 26 a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम इसे कर लेंगे तो ये 26 प्लस 12 और 26 माइनस 12 बाई, और ये आपका 36 है, 36 में से 34 माइनस होगा, जो निकल गया यहाँ देखो 26 और 12 कितने हो गए, यहाँ पे जो हो जाएंगे 38 इंटू ये 12 माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका 1/4/2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 8 7 56 का 6 5 7 21 5 26, तो कितने आ रहा है निकल कर 266 आपका क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें देखो, इसमें है कि दिया गया पाई चार्ट प्रत्येक खेल को पर करोड़ों रुपए के खर्च को दर्शाता है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जो दिए गए पाई चार्ट में हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो हॉकी मतलब ये है, हॉकी जो मतलब तो ये वाला हॉकी होगा, तो हॉकी को जो प्रेजेंट कर रहा है उसका केंद्रीय मान कितना होगा। तो अब यहाँ देखते हैं हॉकी कितना 30 है, तो 30 अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं 30 जो है निकल के आ रहा है, 30 है कितने में से आ रहा है, तो 7 यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे हम, इसमें 70 30 100 40 140 140 और 14 करेंगे तो 154 54 12 166 166 इंटू 360, जब डिग्री निकालना होता तो हम 360 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये जो कितना आएगा देखो, अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा आपको निकल कर 360 में अगर हम डिवाइड करें किससे 166 से, तो ये आपका निकल के आएगा कितना यहाँ पे 2.16। अब 2.16 में अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.16 मल्टीप्लाई अगर कर देंगे 30 से, तो ये जो आपका निकल के आएगा फिर से हम इसको डिवाइड कर लो 360 डिवाइड बाई 166, तो ये जो आपका निकल के आ रहा है 1.68, मतलब 2.2 कर लो इसको, 2.2 भी कर सकते नहीं, 2.168 है। चलो अगर इसको हम फिर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये आपका जो निकल के आ रहा है 65 यहाँ पे जो निकल के आएगा 65.06। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 65.01। ठीक है, तो 1 डिग्री तो सही तो है इसमें, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर 10 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले इसे कितने समय में कर सकता है। जैसे हम देखते हैं ए इस काम को 12 घंटे में कर रहा है, बी प्लस सी मिल के इस काम को 10 घंटे में कर रहा है, और ए और सी
ए प्लस सी मिल के इस काम को कितने में 6 घंटे में कर रहा है। सभी का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना आएगा निकल के यहाँ पे 60। अब इसकी एफिशिएंसी देखो 12 पंचे 60, तो 5 एफिशिएंसी आ गई है कि बी का इसका देखो 10 छक 60 तो 6 आ रहा है। यहाँ पर देंगे तो यहाँ पे 10 है। तो अब देख लो ए और सी, यहाँ पे ए अगर हमारा 5 है तो यहाँ पे सी कितना हो गया, ए भी 5 हो गया, ठीक है। अब सी 5 है यहाँ पे तो ए कितना, बी कितना हो गया 1 हो गया बी की एफिशिएंसी। अब हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बी अकेले कितने देर में काम करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, इसमें हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 घंटे में बी काम कर लेगा, 60 घंटे में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 संख्याओं का औसत 14 है। जब 3 नई संख्याओं को शामिल किया जाता है तो 11 संख्याओं का औसत 17 हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसको क्या करें, 8 है तो 8 इंटू 14 इसका औसत है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 70, 112 होगा, 14 8 112। अब यहाँ पे देख लेते हैं 11 है तो 11 इंटू 17 करेंगे तो 11 इंटू 17 कितना आएगा यहाँ पे, तो 7 8 1 187 में से अगर हम 12 माइनस कर देंगे, 187 में से अगर 112 हम हटा देंगे, घटा देंगे तो यहाँ पे कितना होगा 5, 8 में से 1 जाए होगा तो कितना होगा, वो 8 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 7 75 हो गया। अब 75 जो निकल के आ रहा है वो 3 लोगों का है। 3 लोगों का अगर हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पे जो औसत निकल के आएगा 25 आएगा। 3 लोगों का औसत 25। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हैं, यदि 8 अवलोकनों का माध्य 40 है, जब प्रत्येक अवलोकनों में स्थिरांक c जोड़ा जाता है तो माध्य 44 हो जाता है। तो c का मान क्या होगा, जैसे अगर हम सभी में अगर जितना जोड़ेंगे वो क्या होगा, माध्य में भी उतना ही बढ़ेगा। तो हमारा माध्य हमारा जब 40 है एवरेज, तो वो कितना होगा 44 हो जा रहा है, तो सभी में ऐड कितना हो रहा है 4 ऐड हो रहा है, तो 4 हमारा इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक रोटी बनाने वाली कंपनी का मूल्य हर साल 10% की दर से घटता है। यदि 2 वर्ष के अंत में इसका मूल्य 9,720 हो जाता है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसे रोटी बनाने वाली एक कंपनी है, मानते x है, इसका मूल्य x है, अगर 10% हर साल इसका गिर रहा है, तो 10% अगर गिर रहा है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 माइनस 10/100, फिर यहाँ पे 1 माइनस 10/100, और जो निकल यहाँ पे हमारा लास्ट में जो आ रहा है बच रहा है वो कितना बचा, 9,720। अब इसको हम यहाँ पे अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू ये 10 से अगर काटेंगे तो ये होता 250, मतलब 9/10 में से 1 माइनस 1 9/10 इंटू 9/10, यहाँ पे हो गया 9,720। अब इसको हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा होगा x इक्वल टू, अगर यहाँ पे 9,720 इंटू 10 इंटू 10/9 इंटू 9, अगर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 0 9 8 72 0। अब इसको भी 9 से अगर हम काटेंगे तो ये 9 से ये 9 डिवाइड होगा तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 120। 120 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000 हमारा आ जाएगा निकल के, 12,000 कितना आ जाएगा 12,000। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है हमारा 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। जॉनी स्मिथ और केटी एक गोलाकार मैदान के चारों ओर एक ही समय एक ही बिंदु और एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। जॉनी 200 सेकेंड में, स्मिथ 350 सेकेंड में और केटी
150 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है, ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आए आप उसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 200 सेकेंड है, 350 सेकेंड है और 150 है। इन सभी का एलसीएम लेंगे 2 से करेंगे तो ये आएगा 100। ये कितना निकल के आएगा आपका, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 175। ये आएगा आपका निकल के कितना, 150 है तो 75। अब यहाँ पे हम 5 से ले लेंगे, 20 पंचे है। यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 और बचिए 50 25, 15 25 75। फिर 5 से कर लो तो ये जो आपका निकल के यहाँ पे आ रहा है 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 5 ते 15। अब सभी को अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा, देखो 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 चौका 200, 200 सत्ते तो 7 दूना 14, 14 42। तो मतलब ये पूरा निकल के आ रहा हमारा 4200 एलसीएम आया 4200। अब 4200 में अगर हम, ये सभी सेकेंड में है, अब हमें इसे मिनट में निकालना होगा। तो मिनट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से डिवाइड, तो ये 0 से ये 0 कट गया, 7 छक 42, तो 70 मिनट जो निकल के आ रहा, 70 मिनट बाद वे सभी एक दूसरे से आपस में मिलेंगे। तो 70 मिनट इसमें क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 20 व्यक्ति 8 घंटे में 10 खिलौने बना सकते हैं। 10 व्यक्ति 8 घंटे में कितने खिलौने बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 20 व्यक्ति 8 घंटे में 10 खिलौना बना सकता है। उसी प्रकार 10 व्यक्ति 8 घंटे में कितने खिलौने बनाएंगे, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब x का अगर हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 8 × 10, यहाँ पे आएगा 20 × 8। अब इसमें डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 कट गया हमारा। अब ये देखो ये 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे तो 5 खिलौने बनाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है हमारा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक किसान ने 56 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से यात्रा की। पैदल तय की गई दूरी कितनी है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कि एक टोटल दूरी है, इसमें से वो 56 किलोमीटर 8 घंटे में तय कर लेता है। तो मान लेते हैं कि अगर पैदल दूरी वो कितना करता है, पैदल दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो करता है और साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करता है, गति से। तो हम देखते हैं, अगर मानते हैं पैदल वो x किलोमीटर चल रहा है तो x बाई कितने के स्पीड से चल रहा है, 6 किलोमीटर। तो और अगर वही टोटल फिर उसमें जो 56 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, 56 में से x माइनस कर दें तो जितना बच रहा है वो कितने, 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो टोटल उसे कितने घंटे लग जा रहे हैं कि टोटल जो 56 किलोमीटर था वो 56 किलोमीटर अगर 8 घंटे में तय कर ले रहा है तो 8 घंटे यहाँ पर टोटल समय लग जा रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पर 56/7 भी लिखें तो भी 8 ही आएगा। तो अब इसको देख लो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये होगा 12, ये हो जाएगा आपका 2x + 56 - x बराबर 8। अब इसमें जो निकल के आएगा आपका x + 56, यहाँ पे 12 8 96। अब यहाँ पे x = 96 - 56। अब यहाँ जो निकल के आ रहा है आपका 40 किलोमीटर जो दूरी है वो पैदल यात्रा करता है और साइकिल से तो 56 में से एक 40 घटा देंगे, 16 किलोमीटर दूरी साइकिल से तय करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो गया, 4। पूछा गया क्या हमें कि पैदल तय की गई दूरी कितनी होगी, पैदल दूरी कितने तय करता है, 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें a + b = 6 है, ab = 3 है, तो 2a² 2a³ + 2b³ का मान क्या होगा।
पहली बात तो हमें निकालना होगा यहाँ पे ए, जब हम देखते हैं ना पहले कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान। तो अब हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का तो हमें पता ही नहीं कितना है, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकालेंगे। ए स्क्वायर ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ए प्लस बी हमें दिया है 6 दिया है, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना ए प्लस ए स्क्वायर मुझे पता नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे इक्वल है। तो और 2ab तो पता है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ab कितना 3 है तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 6। अब देख लो यहाँ पे जो हमारा निकल के आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के कितना आ रहा है 36 में 6 माइनस हो जाएगा तो 30 निकल के आ रहा है। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, अब इसको हम यहाँ पे मान रख लेंगे। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है, तो ए प्लस बी कितना है आपका, ए प्लस बी 6 है, तो यहाँ रख लो 6। अब यहाँ पे है हमारा ये 6 हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, और ए बी कितना है माइनस ए बी 3 है। तो अब देख लो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है आपका 6 इंटू 27। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा यहाँ पे, तो 7 छक 42, 6 दूना 12, 4 16, 162। अब 162 निकल के आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 162 है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है 2a³ प्लस 2b³, 2 कॉमन ले लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हमें यहाँ निकल के आ गया है 162। तो 162 तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 2 3 324 आ रहा है, 324। तो 324 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देख लो, निम्नलिखित पाई चार्ट में भारत से विदेशी पर्यटक यातायात के विवरण को दर्शाते हैं। चार्ट देश के अनुसार पर्यटक वितरण दर्शाता है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है यूके में कितना है 20%, यूएसए में 40%, इंडोनेशिया में 15%, ऑस्ट्रेलिया में 25%। अब इसमें कितने प्रतिशत भारतीय पर्यटक ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया गए। अब ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया बोल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा 40%, 15 और 25, 40% गए। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक खोखला गोलार्ध का कहाँ चला गया।